Today we will see how the what are the adverbs and how the sentences are asked in the examination of past continuous tense. Okay, so let's see. First of all, I would like to tell you what is past continuous tense again. Past continuous, the action which was going on or continuing at some past date or time. वो एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू था कुछ समय के लिए, उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लेंगे हम. व्हाट आर द एडवर्ब्स दैट विल बी यूज्ड इन दिस टेंस? लुक एट द बोर्ड. आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एट दिस टाइम का यूज किया था, यहाँ एट दैट टाइम हो जाएगा. वहां आपने एट दिस मोमेंट का यूज किया था, यहाँ एट दैट मोमेंट हो जाएगा. मींस दिस विल बी चेंज टू दैट, क्योंकि दिस का पास्ट टेंस क्या होता है? दैट होता है. नाउ का देन, उसमें नाउ यूज किया था, इसमें आपने देन यूज किया. इन दीज डेज था उसके अंदर, इसमें इन दोज डेज है. सो दीज विल बी एडवर्ब, ओके, दैट विल हेल्प यू टू fill the correct form of the verb in the fill-ups. Okay, at that time, at that moment, then, in those days. Okay, now look at the sentences. In those days, Maria dash do preparation for SSC exams. Okay, how can you imagine and how can you understand what which tense will you fill in the sentence? ये आपकी adverb आपको help करेगी. क्या हेल्प करेगी? इन दोज डेज आपने देखा, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है या पास्ट टेंस की एडवर्ब होती है. तो आपको यहाँ आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पता है और इसकी क्या मीनिंग वर्ब फिल करते हैं वो भी पता है आपको. क्या यूज करते हैं? वॉज और वर का यूज करते हैं एंड वी फोर का यूज करते हैं. इसके अंदर मतलब वी के अंदर वी फर्स्ट के अंदर आईएनजी का यूज करते हैं. ओके, तो इन दोज डेज मारिया डैश डू प्रिपरेशन फॉर एसएससी एग्जाम्स. आपके माइंड में आपने क्लिक कर लिया होगा कि मारिया के साथ में आपको क्या लगाना है? आपको वॉज लगाना है. ओके, मारिया के साथ में क्या लगेगा? वॉज लगेगा. एंड व्हाट विल बी द फोर्थ फॉर्म ऑफ डू? डू प्लस आईएनजी, तो ये बन जाएगा डूइंग. ओके, आवर आंसर इज करेक्ट. इन दोज डेज मारिया वाज डूइंग प्रिपरेशन फॉर एसएससी एग्जाम्स. उन दिनों में मारिया एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी. मींस पास्ट में उसका जो वर्क था, जो एक्शन था प्रिपरेशन का, वो कंटिन्यू था. उसने लगातार कुछ सालों तक या कुछ टाइम तक उसने एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी रेगुलर. ओके, इट मींस अभी नहीं कर रही है. इन दोज डेज मारिया वाज डूइंग प्रिपरेशन फॉर एसएससी एग्जाम्स. If you want to make it negative, then you will have to use not. In those days, Maria was not doing preparation for SSC exams. And for interrogative, was Maria doing preparation for SSC exams in those days? Okay, yeah. In those days, was Maria doing preparation for the SSC exams? कैसे बना सकते हो आप? आपको ध्यान है कैसे किस तरीके से स्ट्रक्चर वाइज हमने बनाया था कल भी. ओके, तो इस तरीके से सुटेबल हमने इसमें फिल कर दी एडवर्ब्स की हेल्प लेकर के. नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. सौरभ डैश वेट फॉर हिज अंकल एट दैट टाइम. एट दैट टाइम shows that you have to fill past continuous tense in the fill up. तो सौरभ डैश वेट फॉर हिज अंकल एट दैट टाइम. एट दैट टाइम आपने देखा. ओके, एट दैट टाइम आपने देखा इज द एडवर्ब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. तो आप क्या फिल करेंगे? यहाँ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस फिलेंगे. देयर इज अगेन सौरभ वाज, ओके, वाज वेटिंग. दैट इज द करेक्ट आंसर. सौरभ वाज वेटिंग फॉर हिज अंकल एट दैट टाइम. उस समय सौरभ अपने अंकल का वेट कर रहा था. जो मतलब उसका एक्शन था वो कंटिन्यू था पास्ट टाइम के अंदर. ओके, दैट्स व्हाई वी फिल हियर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. सौरभ वेट कर रहा था अपने अंकल का उस समय. ओके, अगर यहाँ सौरभ के साथ में गौरव भी होता तो फिर हम क्या करते? वॉज की जगह पर कर देते बस सौरभ एंड गौरव, क्योंकि उस समय सब्जेक्ट कैसा होता था हमारा? प्लूरल हो जाता. ओके, अभी सिंगुलर आएगी. Now next sentence is Rohan dash paint the picture at that moment.
at that moment also shows that you should have to fill past continuous tense again in the next sentence. तो रोहन डैश पेंट द पिक्चर एट दैट मोमेंट। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से फिल कर सकते हो आप, इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपने एडवर्ब ध्यान रखनी है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर को ध्यान रखते हुए रेगुलर प्रैक्टिस करो घर पे, और इन सेंटेंसेस को भी आप देखो कि किस तरीके से फिल की जा रही है सूटेबल वर्ब। ओके, इस तरीके से पूछते हैं, ज्यादा कोई इतना नहीं है। तो रोहन अगेन इसमें क्या रहेगा, वॉज पेंटिंग, रोहन वॉज पेंटिंग द पिक्चर, रोहन वॉज पेंटिंग द पिक्चर एट दैट मोमेंट, उस मोमेंट रोहन पिक्चर को पेंट कर रहा था। दैट मीन द एक्शन ऑफ painting the picture was continuing at that time or in the past time. Okay, मतलब उसका पिक्चर को पेंट करने का काम वो कंटिन्यू था पास्ट टाइम में। Okay, that's why we feel here past continuous tense and that is shown by at that moment. At that moment is the adverb of past continuous tense. Okay, Rohan was painting the picture at that time. Rohan was not painting the picture at that time. Was Rohan painting the picture at that time? Then question mark. This will be negative interrogative sentence. Okay, तो आपको ये समझ में आ गया होगा इजी। Now we will start past perfect tense. Okay, okay students, we will start past perfect tense. Past perfect tense को हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। past perfect देखिए, past perfect refers to the situation, past perfect refers to the situation earlier than another situation set in the past. Okay, past perfect. What is the meaning of past perfect? I told you the meaning of present perfect. उस समय मैंने आपको present perfect का meaning बताया था, means completeness of action. Okay, उस समय प्रेजेंट टाइम था, बस इस समय पास्ट टाइम होगा। तो completeness of action, the action which had completed in the past which is not connected to present, that is called past perfect. Okay, इसको और हम दूसरी डेफिनेशन समझ लेते हैं। past perfect refer to the situation earlier than another situation set in the past. इसके अंदर दो एक्शंस होंगे। इस तरह के सेंटेंस पूछे जाते हैं कि दो सिचुएशन दी जाती है, एक सिचुएशन दूसरी सिचुएशन से पहले हो जाती है। ओके, एक सिचुएशन दूसरी सिचुएशन से पहले हो जाती है। जो भी कंडीशन थी, जो भी सिचुएशन, जो भी एक्शन पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में फिल किया जाएगा, और जो लेटर जो सिचुएशन हैपन हो रही है, लेटर जो एक्शन हो रहा है उसके अंदर सिंपल पास्ट टेंस फिल करेंगे। बताते हैं हम आपको सेंटेंस कैसे फिल किया जाता है, इसके अंदर सूटेबल वर्ब को कैसे फिल किया जाता है, सेंटेंस कैसे मीनिंगफुल बनाया जाता है। तो इसके अंदर दो सिचुएशन देंगे, हमको दो एक्शन देंगे। ओके, इस तरह के सेंटेंसेस ज्यादा पूछ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हाउ द सेंटेंसेस आर मेड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए आप, कौन सी एडवर्ब यूज की जाती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कैसी मेन वर्ब यूज की जाती है। उसके बाद में हम ये वाला पैटर्न सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, व्हाट इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर? सेंटेंस स्ट्रक्चर सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? You would have to use subject. First of all, you would use subject, helping verb. Okay, helping verb का use करना आपको. Then V3 and object. Once I told you when I was teaching you present perfect that कि आपको perfect जब भी use आएगा तो V3 का use लेना पड़ेगा।
ओके, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, यू विल हैव टू यूज V3. ओके, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी बस, हेल्पिंग वर्ब विल बी हैड, और ये 3 जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है उन सभी के साथ में लगेगी. ओके, आई, माय, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, सबके साथ में हैड का यूज किया जाएगा. ओके, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें. सब्जेक्ट हैड V3 एंड ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स होते हैं, कुछ हो सकते हैं अदर वर्ड्स. ओके, सो सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज हम बना लेते हैं सेंटेंस. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल Karan had थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ तो आपके समझ आ जाएगा. Karan had taken lunch. Okay, Karan had taken lunch. had का यूज करेंगे, आपको मैं बता देता हूँ, had का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब में. ओके, Karan had taken lunch. इट मींस पास्ट में हमारा वर्ब कंप्लीट हो गया था, जो एक्शन था वो कंप्लीट हो चुका था, उसका टाइम था पास्ट. ओके, इसका मीनिंग क्या निकलेगा? करण हैड टेकन लंच मतलब करण लंच ले चुका था या करण ने लंच ले लिया था पास्ट में. जो लंच लेने का काम था या मतलब खाना खाने का काम था उसने वो पहले ही कर लिया था, पास्ट में कंप्लीट कर चुका था, उससे प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं उसका. ठीक है, ये तो पास्ट में जो एक्शन कंप्लीट हो गया था उसका जो टेकिंग का था, जो लंच टेक करने का वर्क था वो उसने पहले ही कर लिया था पास्ट टेंस में. दैट इज व्हाई पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड हियर. ओके, करण हैड टेकन लंच, करण लंच ले चुका था या करण ने लंच ले लिया था. ओके, कंप्लीट हो गया था एक्शन, कोई उसमें कंटिन्यूस नहीं हो रहा, कोई उसमें इनकम्प्लीट नहीं बचा है, उसने सब कुछ उसने कंप्लीट कर लिया है. ओके, व्हाट विल द नेगेटिव, यू शुड रिमेंबर, करण had not taken lunch. करण ने लंच नहीं लिया था या करण लंच नहीं ले चुका था. ओके, had करण taken lunch, then question mark. had करण टेकन लंच, क्या करण ने लंच लिया या क्या करण लंच ले चुका था. ओके, so this will be the interrogative. Okay, so, affirmative, negative and interrogative, and you must use had with V3. so ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज बताया मैंने आपको. सब्जेक्ट का यूज करना है, देन हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करना है, V3 का यूज करोगे आप, ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, अदर वर्ड्स का यूज कर सकते हैं. So this is the first sentence that we made according to sentence structure of past perfect tense. Okay, now I would like to tell you this type of condition. Okay, ये कैसे होती है, इस तरीके से कैसे सेंटेंस पूछा जाता है, मैं इसको रफ कर देता हूँ. Okay, look at the sentence. Before I reached the bus stop, before I reached the bus stop, the bus had gone. Okay, look at the sentence. Before I reached the bus stop, the bus had gone.
पास्ट परफेक्ट रेफर्स द सिचुएशन अर्लियर देन अनदर सिचुएशन। ध्यान से देखिए सेंटेंस को क्या कहना चाह रहा है इसमें, ये कमेंट क्या करना चाह रहा है। पास्ट परफेक्ट उस सिचुएशन को रेफर करता है जो किसी दूसरी सिचुएशन से पहले हो जाती है, सिचुएशन सेट इन द पास्ट। ओके, बिफोर आई रीच द बस स्टॉप द बस हैड गॉन। किस पे पास्ट परफेक्ट का यूज किया गया है? इस वाले में पास्ट परफेक्ट का यूज किया गया है क्योंकि यहाँ हैड प्लस V3 का यूज किया गया है। ओके, द बस हैड, तो इसमें ये बता रहा है पास्ट परफेक्ट रेफर्स द सिचुएशन अर्लियर। पहले कौन सी सिचुएशन हुई आप देखिए, पहले एक्शन कौन सा हुआ इन दोनों में से? पहले हम बस स्टॉप पहुंचे या पहले बस चली जा चुकी थी? बताइए कौन सा एक्शन पहले हो रहा है इसमें? जो भी एक्शन जिसमें भी सिचुएशन पहले होगी है, जो एक्शन पहले होगा उसमें पास्ट परफेक्ट फिल करेंगे हम। जैसा कि मैंने बता दिया आपको, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस फिल किया गया है। इट मींस ये एक्शन पहले हो चुका था, ये सिचुएशन पहले हो गई थी क्योंकि हम बस जब तक बस स्टॉप पहुंचे उससे पहले ही बस रवाना हो गई थी, बस जा चुकी थी। इसमें ये तो लिख रहा है बिफोर आई रीच द बस स्टॉप, मेरे बस स्टॉप पहुंचने से पहले ही बस जा चुकी थी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, the patient had died before the doctor came। ओके, नाउ मुझे अब बताइए कि इसमें पहले सिचुएशन कौन सी हैपन हो रही है, पहले कौन सा एक्शन कंप्लीट हो रहा है, उसके अंदर हम पास्ट परफेक्ट फिल करेंगे और दूसरे में सिंपल पास्ट फिल करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट हो सकते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पेशेंट पहले मर गया, डॉक्टर बाद में आया है, मतलब कि पेशेंट के डेड होने का काम पहले हो चुका है। जो पहले एक्शन होता है उसमें पास्ट परफेक्ट फिल करते हैं हम। ओके, हैड प्लस V3 का यूज किया है हमने। ओके, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, सेकंड फॉर्म का यूज किया, V2 का यूज किया, दैट इज यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसके अंदर हमने हैड प्लस V3 का यूज किया ही है। ओके, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो दो सिचुएशन दी जाएंगी आपको, जो सिचुएशन जो एक्शन पहले होगा उसमें पास्ट परफेक्ट फिल करना है आपको। ओके, और जो लेटर जो सिचुएशन हैपन हो रही है उसमें V2 लगानी है हमको, उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ओके, so this is the type of questions or sentences we can be asked in the examination. Okay, so how the sentences or suitable verbs will be filled, we will discuss it tomorrow। और हम कल पास्ट टेंस को कंप्लीट कर देंगे, कल पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी हम कर लेंगे साथ में। ओके, तो पास्ट टेंस हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा और फिर फ्यूचर करने में 1 या 2 दिन और लगेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, बट इसको समझना बिल्कुल जरूरी था। बेसिकली हर एक पॉइंट टू पॉइंट समझना जरूरी रहता है, इसलिए थोड़ा सा लेक्चर इसके 7 to 8 9 लेक्चर तक जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यू मस्ट प्रैक्टिस एट होम। अगर आप घर पे हो तो इसको जरूर प्रैक्टिस करिए, और घर पे ही हो वैसे भी हो, ठीक है जी, तो प्रैक्टिस तो करोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।